आप देश के किसी भी राज्य की राजनीति के बारे में पूरी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि किस पार्टी में कितनी गहराई है, कौन सा नेता कितना वजनदार है। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में बीते 5 साल से राजनीति ऐसे भंवर में फंसी है कि जो भी इसका विश्लेषण करता है वो भी माथा पकड़ के रह जाता है। हालांकि फिलहाल वहां पर बीजेपी के साथ अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे शिवसेना मिलकर के सरकार में विराजे हुए हैं, लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी सरकार से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, खास करके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एमएनएस के चीफ राज ठाकरे के बारे में। राज ठाकरे एक ऐसे नेता है जो अपने चाचा बाल ठाकरे के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी रसातल में जा रही है। भले ही पार्टी को एक भी विधायक न मिलता हो, उनके पार्षद भी गिने चुने हैं, सांसद होने का सवाल ही नहीं उठता है। पूरे प्रदेश में उनका पार्टी का संगठन भी नहीं है। लेकिन राज ठाकरे की धमक ऐसी है कि उनको साथ लेने के लिए सभी दलों के नेता बेकरार हैं। चाहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या कोई भी और बड़ा नेता हो, सभी राज ठाकरे के घर में जाकर के हाजिरी लगाते हैं। कभी उनको जन्मदिन की शुभेच्छा देने के लिए उनके बंगले पर पहुंचते हैं, तो कभी गणेश जब स्थापना हो जाती है उनके घर पे तो राज ठाकरे के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। वर्तमान स्थिति ये है कि अक्टूबर चल रहा है और अगले महीने महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव होना है। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी ने लगभग 140 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन सभी प्रत्याशी राज ठाकरे के हार गए। यहाँ तक कि उनका बेटा अमित ठाकरे भी चुनाव हार गया। ऐसे में माना जाने लगा था कि एमएनएस की अब पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। लेकिन राज ठाकरे को भले ही विधानसभा में एक भी सीट ना मिली हो, भले ही उनके गिने चुने पार्षद हो, भले ही उनका संगठन सभी जिलों में ना फैला हुआ हो, लेकिन राज ठाकरे इतने बड़े नेता महाराष्ट्र के क्यों साबित हो रहे हैं? आइए इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। दरअसल राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी भाषण देने की कला, पब्लिक को भीड़ लाने की कला उनके पास बखूबी है। हालांकि ये भीड़ वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। अब नवंबर में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जोर लगाया जा रहा है मुंबई बृहन्नगर पालिका पर। हम आपको बता दें कि बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका एक प्रकार से एटीएम कहा जाता है। शिवसेना के राइज होने का सबसे बड़ा कारण ही मुंबई महानगर पालिका में उसका कब्जा होना है। ऐसा माना जाता है कि एशिया में सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई है और सबसे ज्यादा आर्थिक जो वहाँ का बजट है और जो वहाँ की इनकम है वो एशिया में इतनी ज्यादा इनकम किसी और महानगर पालिका के नहीं है। यहाँ तक कि जो छोटे राज्य होते हैं उनका जो टोटल बजट होता है, इतना बजट तो बीएमसी का यानी मुंबई महानगर पालिका का होता है। इसलिए बीजेपी हो या शिंदे शिवसेना हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या अजीत पवार की एनसीपी हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, कांग्रेस हो, एमएनएस हो, सभी का जोर इस बार मुंबई महानगर पालिका में अधिक से अधिक पार्षद जिताने को लिए लगातार रणनीति बनती जा रही है।
बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि राज ठाकरे को कुछ सीटें दे करके उनको अपने साथ ले लिया जाए, लेकिन वर्तमान जो हालात चल रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर साथ आने लगे हैं। 18 साल से ये दोनों चचेरे भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब दो भागों में डिवाइड हो गई तो उद्धव ठाकरे भी कमजोर पड़ गए और राज ठाकरे तो भले ही पब्लिक भीड़ खींचने में महाराष्ट्र के सबसे बड़े कद्दावर नेता और राज ठाकरे, लेकिन विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, संगठन भी उतना बड़ा नहीं है। राज ठाकरे बगैर गठबंधन किए चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है। उसके बावजूद राज ठाकरे को अपने साथ लेने के लिए हर कोई बेकरार है। बीते 2 महीने के अंदर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की 5 बार मुलाकात हो चुकी है। ये इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 18 साल से एक दूसरे से अलग हैं और बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उधर मराठी मुद्दे को लेकर के जो मराठी वोटर्स हैं उनकी भावना यही है कि दोनों ठाकरे भाई एक साथ आ जाएं, जिससे मराठी वोटों का बंटवारा ना हो सके। आखिरकार राज ठाकरे को साथ लेने के लिए सभी लोग इतने बेकरार क्यों रहते हैं, आइए हम बताते हैं। भले ही राज ठाकरे का संगठन हर जिले में ना हो महाराष्ट्र के, लेकिन जहां जहां राज ठाकरे की पार्टी की पहुंच है वहां पर उनका 1 से 1.5% वोट है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2% वोट उनका महाराष्ट्र में है, लेकिन कम से कम 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को 25 से लेकर के 35,000 वोट मिले हैं। इसको देख करके माना जा रहा है कि यदि राज ठाकरे को साथ में कोई ले लेता है तो उसकी कम से कम 30 से 35 सीटें बिल्कुल आराम से निकल सकती है, क्योंकि जो 50 विधानसभा सीटों पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की पकड़ है वहां पर कम से कम 20,000 वोटर तो उनके हैं ही। खासकर जो यूथ है वहां का, विशेषकर जो मराठी यूथ है वो राज ठाकरे के साथ खड़ा हुआ है। राज ठाकरे की आक्रामक शैली युवाओं को पसंद आती है। ये हालत तब है जब राज ठाकरे महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दे नहीं उठाते, आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाता, या कोई और ऐसे जो पूरे प्रदेश को कर सके ऐसे कोई मुद्दे नहीं उठाते। इसके बावजूद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को साथ लेने के लिए सारे दल बिल्कुल परेशान है। हम आपको बता दें कि हाल ही में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ चुके हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ मिलकर के लड़ेगी। शरद पवार की एनसीपी ने लगभग हरी झंडी दे दी है। अभी थोड़ी कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है। ऐसी संभावना है कि कांग्रेस भी कुछ सीटें अपनी बढ़ा करके राज ठाकरे को अपने अलायंस में शामिल कर लेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज ठाकरे की पकड़ महाराष्ट्र में भली हर जिले में ना हो, लेकिन मुंबई में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर एमएनएस का ठीक ठाक जनाधार है। इसके अलावा मुंबई से लगा हुआ नासिक महानगर है, नासिक में भी राज ठाकरे की पार्टी का जनाधार ठीक ठाक है। इसके अलावा पुणे में भी, पुणे के आसपास भी राज ठाकरे की पार्टी का जनाधार ठीक ठाक माना जाता है। कुछ कुछ जनाधार उनका कोंकण में भी है, लेकिन खासकर मुंबई, नासिक और पुणे में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के ठीक ठाक सीटें लेकर के महानगर पालिका में अपनी पार्टी का वजन बढ़ा सकते हैं।